हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सब बच्चों को पता है कि क्लास 10th और 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, राइट। तो बहुत सारे डाउट्स हैं बच्चों के, जो जनरल डाउट्स है, जो मतलब मैंने एनालाइज किया, जो मेरे पास बच्चों के डाउट आए हैं कि सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सर मेरे इतने मार्क्स है, इस पे ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं मिले, मेरे उतने मार्क्स है, सर आपने तो बोला था ये होगा वो होगा। तो वो सारे के सारे डाउट्स हम इस वीडियो में क्लैरिफाई करने वाले हैं और साथ ही साथ क्लास 11th के रिजल्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। देखो, 10th और 12th का रिजल्ट हमारे पास डिक्लेयर हो चुका है, राइट। अगर हम 10th के रिजल्ट परसेंटेज की बात करें वो 85% थी, एंड अगर हम 12th के रिजल्ट की परसेंटेज की बात करें दैट वाज 84%। जो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको याद होगा, जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी कि हमें 85% तक रिजल्ट परसेंटेज को खींचना है। सो थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, आपने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। ये वो मेहनत यहाँ पे ही शो होती है कि बच्चे सब के सब, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ बच्चे पास हुए हैं, राइट। तो अब अगर हम बात करें बच्चे क्या डाउट पूछते हैं कि सर हमने तो सुना था कि 22 मार्क्स पासिंग मार्क्स है। अगर हम क्लास 10th की बात करें, सर मेरे तो 22 मार्क्स शो हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ्स में, क्लास 10th की बात कर रहा हूं, सर मैं तो पास नहीं हूं। मैंने इसीलिए एक चीज बताई थी, 22 मार्क्स पे कोई भी पास नहीं होगा। 22 मार्क्स जो आपको यहां पे शो कर रहा है ना, ये आपका फाइनल स्कोर है, मतलब इसमें रिलैक्सेशन भी लगा दी गई है, वो 1.176 मतलब मल्टीप्लाई किया गया है। अब ऐसा मान लो आपका जो इससे पहले वाला स्कोर होगा ना, वो फॉर एग्जाम्पल 19 होगा, ऐसा ही कुछ होगा, तो उसको 1.176 से मल्टीप्लाई करके वो इतना बन चुका है 22, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, कोई बच्चा ऐसा बोल रहा है कि सर मेरा तो 17 मार्क्स है, ठीक है। तो 17 मार्क्स अगर मेरा आ रहा है, आपने तो बताया था अगर किसी का 17 मार्क्स ठीक होगा उसको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। किस पे में? 17 का कितना बनेगा? 20 बनेगा। और क्लास 10th में पासिंग मार्क्स कितने हैं? 26। सर 17 का 20 बन गया, 20 के बाद 6 मार्क्स ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? नहीं, मैंने ये चीज नहीं बताई थी। मैंने ये बताया था कि जैसे आपका पेपर चेक होगा, अगर उसमें 17 आ रहे हैं, उसमें रिलैक्सेशन अप्लाई करने के बाद वो 20 बनता है, उसके बाद आपको 26, ये 6 मार्क्स ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। 4 सब्जेक्ट ऑलरेडी पास होने चाहिए, लेकिन आपका जो मार्कशीट पे 17 शो कर रहा है ना, ये आपका रिलैक्सेशन के बाद स्कोर है। मतलब रिलैक्स इससे पहले क्या होगा स्कोर? 14 या 15 आपका स्कोर होगा, उसके बाद वो 17 बन चुका है, ठीक है। तो ये रीजन है आपका ये सब्जेक्ट पास नहीं हुआ है। सो दिस इज द ओनली रीजन, ठीक है। तो अब अगर कोई बच्चा जिसको वहां मार्कशीट पे ऐसा कुछ दिखा रहा है S1 या S4, वो बच्चे भी बहुत ज्यादा मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या ये हमारा पास है रिजल्ट? हाँ, आप सभी बच्चे पास हो जिनको ये दिखा रहा है एंड में। आप इसमें ये नहीं डरना कि सर ये क्या चीज आ गई, ये वही ग्रेस मार्क्स है जो मैंने बताया था, ओके। तो ये रही इस सब की बात। अगर हम क्लास 12 की बात करें, क्लास 12 के बच्चे क्या पूछते हैं? सर आपने तो बताया था अगर 4 सब्जेक्ट पास होंगे, अगर किसी के 18 आएंगे 5वें सब्जेक्ट में, तो उसका क्या होगा? वो 1.176 से मल्टीप्लाई करने के बाद 21 बनेगा। 25 मार्क्स फॉर एग्जाम्पल पासिंग मार्क्स है, उसमें +4 हो जाएगा जो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो मैंने ये चीज अच्छे से सुनना, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने ये चीज बताई थी 18 जो है ना वो आपका स्कोर होना चाहिए। 18 को 1.176 से मल्टीप्लाई करके 21 बनेगा, उसमें ग्रेस मार्क्स देके 25 बनेगा। लेकिन आपका जो मार्कशीट पे शो कर रहा है ना 18 मार्क्स, वो आपका रिलैक्सेशन अप्लाई होने के बाद, 15% रिलैक्सेशन अप्लाई होने के बाद आपका वो 18 स्कोर दिखा रहा है। दैट इज वाई कि आपको कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिले हैं। कोई बच्चा अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूं 4 सब्जेक्ट उसके पास हैं, उसका 25 मार्क्स एक सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स है, उसका यहां से 20 मार्क्स शो हो रहा है और यहां से S5 शो हो रहा है, ठीक है। तो दैट मींस उसका अपना स्कोर 20 नहीं है, उसका अपना स्कोर होगा 17, ठीक है। 17 इंटू 1.176 20 बन गया होगा, जो उसका मार्कशीट पे 20 शो हो रहा है, ठीक है। तो 20 को फिर 5 मार्क्स आपको ग्रेस मार्क्स दिए होंगे, तो आपका वो सब्जेक्ट पास हुआ होगा, ठीक है। तो ये जो जनरल डाउट्स है, जनरल क्वेरीज है। एंड अगर कोई बच्चा 10th और 12th का फॉर एग्जाम्पल उसको लगता है कि मेरा स्कोर कम है, ठीक है, लो मार्क्स, मतलब जो हमारा एक्सपेक्टेड है वो तो नहीं आया, तो रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर देना, ठीक है। रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है, उसका भी कुछ 1-2 दिन में डेट्स आ जाएंगी, जैसे ही आ जाएंगी आई विल लेट यू नो, उसी टाइम आपको उस चीज की अपडेट मिलेगी। लेकिन तभी करना जब आप श्योर हो कि नहीं मेरा तो एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा गया, मेरा स्कोर इससे बेटर होना चाहिए, तब जाके रिवैल्यूएशन भरना, ठीक है। तो ये रही 10th और 12th की बात। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एंड जो नहीं कर पाए क्वालिफाई, अगर उनको पता है कि रिवैल्यूएशन में भी कुछ नहीं होने वाला, बायनअनुअल का एग्जामिनेशन आपका होगा अराउंड मई में, ठीक है। मई में आपका बायनअनुअल का एग्जामिनेशन होगा, तो तब अच्छे से जाके अभी से ही मेहनत करना स्टार्ट करो, ओके। अब ऐसा मत समझना कि आपका फॉर एग्जांपल 1 साल वेस्ट हो गया कुछ। देखो, अगर किसी को पता है कि हाँ ठीक है मेरा तो रिपेयर आ गया, अब नहीं हो सकता ये पास, अब बायनअनुअल में ही होगा, आप प्रोविजनल एडमिशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 10th से 11th वाला बच्चा जो 10th में रिपेयर आया है, ठीक है, तो अगर आपका 10th में रिपेयर आया है, आप 11th के लिए प्रोविजनल एडमिशन कर सकते हो, ठीक है। 11th के लिए प्रोविजनल एडमिशन कर सकते हो। आपको क्या करना है, बायनअनुअल में, जो बायनअनुअल होगा मई में,
ठीक है। तो उसमें जो आपका अभी रेपियर है 10th में वो पास कर देना, और जो 11th है 11th आप फिर अच्छे से नेक्स्ट ईयर नवंबर में एग्जामिनेशन दे सकते हो। तो अभी भी आप अपना 1 साल बचा सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर कर देना जिनका रेपियर वगैरह आया है। बाकी आई होप आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज खत्म हो गए होंगे। अगर और भी कोई है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे और एक चीज समझना, अगर 11th वाले बच्चे जो 11th वाले बच्चे हैं तो उनका रिजल्ट कब आएगा? ऐसे जो एज पर जेके बोस चेयरमैन उनने बताया 10 to 12 डेज लगेंगे, अभी भी 10 to 12 डेज अभी भी लगेंगे, ठीक है। तो दैट मींस मुझे लगता है यही 27 से 29 के बीच, मतलब एंडिंग जैन में ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपना रिजल्ट, ठीक है। लेट्स होप कि एंडिंग जैन तक ही रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो। तो बाकी अगर आपके भी रिजल्ट परसेंटेज की बात करें, मुझे लगता है फिर 11th का भी 78 से 85% के बीच में ही रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो 78 से 85% लेट्स सी कि कैसा क्या रिजल्ट रहता है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट जो भी क्लास 11th के बच्चे हैं, डू लेट मी नो इन कमेंट्स की कैसा क्या जोश है आपका रिजल्ट के लिए, बिकॉज आई होप आप खुश हो गए होंगे 10th और 12th का रिजल्ट देखने के बाद, राइट। तो बाकी आप सभी मुझे पता है बहुत ही अच्छे मार्क्स से कामयाब होंगे, और अगर आपके कुछ फर्दर डाउट्स है 10th और 12th के, वो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही आपका रिवैल्यूएशन वगैरह का अपडेट आता है, एंड 11th के रिगार्डिंग भी अगर कुछ अपडेट आती है उसी टाइम हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।